किसी गांव में पंखुड़ी नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। पंखुड़ी अपने हाथों से चूड़ियां बनाती थी और उसे गली गली जाकर बेचा करती थी। चूड़ियां बेचकर पंखुड़ी जो थोड़े बहुत पैसे कमा लेती थी, उससे अपना गुजारा करती थी। एक दिन सुबह सुबह पंखुड़ी चूड़ियां बेचने निकलती है। चूड़ियां ले लो, सुंदर सुंदर चूड़ियां ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियां ले लो। उस दिन पंखुड़ी का एक भी चूड़ी नहीं बिकता है। उदास होकर पंखुड़ी अपने घर लौट जाती है और अगले दिन फिर से सुबह सुबह चूड़ियां बेचने निकल जाती है। चूड़ियां ले लो, आओ बहन चूड़ियां देखो, ये चूड़ियां तुम्हारे हाथ पर बहुत अच्छी लगेंगी। अरे नहीं पंखुड़ी, रहने दे, मेरे पास पहले से ही बहुत चूड़ियां हैं, इसलिए अभी चूड़ियों का कोई काम नहीं है। इस तरह उस दिन भी पंखुड़ी का एक भी चूड़ी नहीं बिकता है और पंखुड़ी एक जगह उदास होकर बैठ जाती है। तभी उसके गांव की एक लड़की सिमरन उसके पास आती है और बोलती है, क्या हुआ पंखुड़ी, यहाँ उदास क्यों बैठी है? अरे सिमरन, 2 दिन से मेरी एक जोड़ी चूड़ी भी नहीं बिकी है। अरे फिर इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? अभी अभी परी महल से एक परी सिपाही आई थी और उसने बोला है कि परी महल में मेला लगने वाला है और वहाँ पर पृथ्वीलोक के लोग भी मेले में अपना सामान लगाने आ सकते हैं। अच्छा, लेकिन तू मुझे ये सब क्यों बता रही है? अरे तो इतनी अच्छी चूड़ियाँ बनाती है, मैं तो कहती हूँ तू भी परी महल जा और मेले में चूड़ियों की बिक्री करियो। कोई भी परी मेरी चूड़ियाँ खरीदेगी भी क्या? देख, वहाँ पर कोई भी चूड़ियाँ बेचने वाला नहीं होगा। यहाँ तक कि परियों ने कभी भी चूड़ियाँ देखी भी नहीं होगी, जिसकी वजह से वे सभी तेरी चूड़ियों से आकर्षित होंगी और तेरे से चूड़ियाँ जरूर खरीदेंगी। सिमरन की ये बात सुनकर पंखुड़ी बहुत खुश हो जाती है। हाँ, तू बिल्कुल सही कह रही है। अब मैं भी परी महल के मेले में अपनी चूड़ियाँ लेकर जाऊंगी। उसके बाद अगली सुबह पंखुड़ी अपनी सारी चूड़ियाँ लेकर परिदेश जाती है। परिदेश के कुछ परियां पंखुड़ी के पास आती है और बोलती है, सुनो लड़की, ये तुम क्या बेच रही हो? परी जी, इसे चूड़ियाँ कहते हैं। आप इसे पहनोगी ना तो आपके हाथ पहले से भी ज्यादा सुंदर लगने लगेंगे। सच में? अच्छा लाओ, मैं पहन कर देखती हूँ। नीली परी पंखुड़ी की बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती है और उसे भी बहुत अच्छा लगता है। सच में ये चूड़ियाँ पहनकर तो मेरे हाथ पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। मुझे 3 जोड़ी चूड़ियाँ दे दो। पंखुड़ी नीली परी को 3 जोड़ी चूड़ियाँ दे देती है। नीली परी के साथ आई हुई उसकी सहेलियाँ भी पंखुड़ी से चूड़ियाँ खरीदती है। इस तरह धीरे धीरे ये बात पूरे परिदेश में फैल जाती है। तभी रानी परी पंखुड़ी के पास आती है और बोलती है, सुनो लड़की, मैंने परी महल में तुम्हारी बनाई हुई चूड़ियों के बारे में बहुत सुना है। सच में तुम्हारी बनाई हुई चूड़ियाँ तो दिखने में बहुत सुंदर है। लीजिए रानी परी, आप ये वाली चूड़ी पहन कर देखिए। रानी परी पंखुड़ी की दी हुई चूड़ियाँ पहनती है। अरे वाह, सच में ये तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। क्या सच में ये सारी चूड़ियाँ तुमने खुद बनाई है? हाँ रानी परी जी, आपने मेरी चूड़ियों की तारीफ की, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। उसके बाद रानी परी अपनी जादुई चूड़ी निकालती है और पंखुड़ी को देते हुए कहती है, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, इसलिए मैं तुम्हें अपनी ये जादुई चूड़ियाँ देना चाहती हूँ। ये जादुई चूड़ियाँ हमेशा तुम्हारी मुसीबत में मदद करेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुम हफ्ते में एक बार परी महल आना और यहाँ मौजूद सभी परियों को अपनी चूड़ी बेचकर जाना। इस तरह रानी परी पंखुड़ी की मेहनत और लगन देखकर बहुत खुश होती है और उसे अपनी जादुई चूड़ी दे देती है। पंखुड़ी जादुई चूड़ी लेकर वापस अपने घर लौट जाती है। अगली सुबह पंखुड़ी दुकान से कुछ सामान लेकर घर लौट रही होती है। तभी उसके गांव की कुछ लड़कियां उसे रोकती है और बोलती है, सुन पंखुड़ी, हम सभी सहेलियां पिकनिक मनाने पार्क जा रहे हैं। मैं पिकनिक के लिए सभी लड़कियों से पैसे इकट्ठा कर रही हूँ, इसलिए अगर तुझे भी हमारे साथ पिकनिक मनाने जाना है तो कुछ पैसे दे दे। कितने पैसे? कम से कम 7,000 रुपए तो दे। अरे बाप रे, इतने सारे पैसे? माफ करना, मुझे तुम लोगों के साथ पिकनिक जाने का कोई शौक नहीं है, इसलिए मैं पैसे नहीं दूंगी। देख, तेरी मर्जी हो या ना हो, लेकिन तुझे तो पैसे देने ही पड़ेंगे। किसी भी लड़की की इतनी हिम्मत नहीं है जो मुझे पैसे देने से मना कर दे। मना कर दे नहीं, बल्कि मैं पहले ही मना कर चुकी हूँ, इसलिए बेफिजूल का बहस मत कर मेरे से। अजीब जबरदस्ती है, मैंने कह दिया ना मुझे तुम लोगों के साथ पिकनिक नहीं जाना। ए पंखुड़ी, अगर तू अपनी भलाई चाहती है तो चुपचाप हमें 7,000 रुपए दे दे, वरना बहुत पिटेगी तू। उन दोनों लड़कियों की बात सुनकर पंखुड़ी अपने मन में सोचती है, हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई। अब मैं क्या करूँ? ये लड़कियाँ तो मेरे पीछे ही पड़ गई हैं।
तभी पंखुड़ी को रानी परी की दी हुई जादुई चूड़ी का ख्याल आ जाता है। पंखुड़ी बैग से जादुई चूड़ी निकाल कर पहन लेती है। सुनो जादुई चूड़ी, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, इसलिए तुम मुझे हवा में उड़ाकर यहाँ से मेरे घर पहुँचा दो। तभी पंखुड़ी के इतना कहते ही वो हवा में उड़ते हुए वहाँ से अपने घर चली जाती है। पंखुड़ी को हवा में उड़ता देख वहाँ मौजूद लड़कियाँ हैरान रह जाती है। अरे पंखुड़ी की चूड़ियाँ तो बहुत शक्तिशाली है। हाँ, हमें किसी भी तरह से पंखुड़ी से जादुई चूड़ी हासिल करना ही होगा, उसके बाद हम जो चाहे कर सकते हैं। अगले दिन पंखुड़ी कुएं से पानी भरकर घर लौट रही होती है। तभी फिर से सोनम और काजल उसके सामने आ खड़ी होती है। पंखुड़ी, हमें तेरी जादुई चूड़ी चाहिए। फिर आ गई तुम दोनों, जैसे कि तुमने कहा और मैंने दे ही दिया। देना तो तुझे पड़ेगा ही। अगर तूने हमें जादुई चूड़ियाँ नहीं दी तो इस चाकू से हम तुझे जान से मार डालेंगे। दोनों लड़कियों के हाथ में चाकू देखकर पंखुड़ी घबरा जाती है। सोच क्या रही है, जल्दी से जादुई चूड़ी हमारे हवाले कर दे। पंखुड़ी जादुई चूड़ी से मदद मांगने लगती है। पंखुड़ी की मदद मांगते ही जादुई चूड़ी वहाँ एक सांप प्रकट कर देता है। दोनों लड़कियाँ सांप को देखकर डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। उसके बाद सांप भी दोनों लड़कियों के पीछे भागने लगता है। दोनों लड़कियाँ पंखुड़ी से कहती है, हमें माफ कर दे पंखुड़ी, प्लीज इस सांप को बोल हमें ना काटे। अब हम कभी भी तुझे तंग नहीं करेंगे, प्लीज हमें इस सांप से बचा ले। नहीं बचाने वाली, तुम दोनों को तो सजा जरूर मिलनी चाहिए। दोनों लड़कियां भागने लगती हैं और जल्दी जल्दी भागकर अपने घर पहुंच जाती है। दोनों की ऐसी हालत देख पंखुड़ी बहुत हंसती है। इस तरह सोनम और काजल फिर से कभी भी पंखुड़ी को तंग नहीं करती है और पंखुड़ी अपना एक खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगती है।